तो हाँ, आप देखोगे यहाँ पे सभी जगह पे यहाँ पे रिइंफोर्समेंट प्लेस हो चुकी है। नीचे से लेके फाउंडेशन डिटेल स्लैब, प्लेन बीम और यहाँ पे स्लैब बीम, स्टेयर्स और स्टेयर्स पर हमने प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे। सेक्शन में भी देखोगे तो यहाँ प्लेस हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये बाकी है। ये प्linth का बाकी है हमारा। प्linth के लिए हमें कुछ इस तरह से देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्लैब नहीं है, ये फ्लोर है हमारा। जो नीचे का हमारा प्linth के ऊपर आएगा, प्linth पे हम लोग एचडी फ्लोर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ देने के लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आ जाओ, दो स्ट्रक्चर फ्लोर्स एंड देन यहाँ से रेनफोर्समेंट, और मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। ये तो प्लेसमेंट होगा यहाँ से आपका द पैरेलल टू द कवर, यहाँ पे प्लेस करेंगे। मैं यहाँ पे देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसे ही सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से करना है तो मैक्सिमम, मैक्सिमम कर देता हूँ। ये नीचे की तरफ आ रहा है, हम लोग यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे। कंट्रोल चेंज करता हूँ मैं यहाँ से। फिर से जाएंगे रिबार्स, यहाँ से ले लेता हूँ 10 mm का रिबार्स, और यहाँ से प्लेसमेंट द ओरिएंटेशन है चेंज करेंगे टू द परपेंडिकुलर। ठीक है, सो मैं कवर के ऊपर यहाँ पे लेता हूँ इस तरह से। जैसे सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्ट करके इसे हम लोग यहाँ से मैक्सिमम कर देंगे। मैक्सिमम टोटल यहाँ पे 343 हुआ, मतलब द एंड तक हुआ है यहाँ पे। चेक करोगे तो ये यहाँ तक जम चुका होगा, ये देखो। ठीक है, ओके, तो हमने इसे बना लिया है। अब क्या करना है कि मुझे स्पेसिंग देना है, कितने का देना है। तो यहाँ पे मैं स्पेसिंग दे देता हूँ 150 mm का, 150 mm। तो 343 है, क्या करते तो ये 229 हो जाएगा। अब मुझे सेम ऊपर भी बनाना पड़ेगा, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पहले एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ से कितना होगा। इसको यहाँ से हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, थोड़ा सा गैप यहाँ पे। तो इस तरह से प्लेस कर देते हैं तो परफेक्ट ये हो गया। अब इसे को मिरर करेंगे, ड्रॉ मिरर। मैं यहाँ से मिड पॉइंट ले लूंगा और नीचे थोड़ा स्ट्रेट पे ड्रॉ कर, ये देखो ऊपर भी आ गया यहाँ पे। ये टोटल आपका प्लेस हो जाए। 3D में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा, यहाँ आपका फ्लोर का ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब सेक्शन 10 पे हम लोग, सेक्शन 10 आपने कहाँ से कट आउट किया है? ये आप प्लेन्थ लेवल पे से मिल जाएगा। प्लेन्थ लेवल पे चले जाओ, प्लेन्थ लेवल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो प्लेन्थ लेवल पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, आपको यहाँ से ग्राफिक्स चेंज कर लेना। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ द हीरो लाइन्स। ठीक है, हीरो लाइन्स में कुछ भी इस तरह से दिखेगी। फर्स्ट ये सेक्शन 11 है, और ये है आपका सेक्शन 2। तो सेक्शन आपने 10 कहाँ बनाए देख रहे हैं? ये कौन सा सेक्शन है? यहीं पे कहीं बनाया होगा हमने, इसमें से कोई एक सेक्शन होगा, उसको सिलेक्ट करते हैं हमने। तो या फिर हम लोग क्या कर सकते थे, अब मैंने ये प्लेस कहाँ से किया, देखते सेक्शन है कहाँ। ठीक है, बुक से भी थोड़ा सा हमारा मॉडल काफी बड़ा बन चुका है, कुछ भी किया जाता है लोडो को, क्योंकि हर जगह पे। ठीक है, यहाँ पे ग्राफिक्स में यहाँ पे थोड़ा डिटेल कम कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हम जितनी डिटेलिंग ज़्यादा देख रहे हैं तो थोड़ा सा हैवी होते जा रहा है। यहाँ पे मैं करता हूँ शेडेड, शेडेड को हम कर लेंगे। ठीक है, शेडेड में कुछ इस तरह से ही दिख रहा है। यहाँ पे सेक्शन हमने कभी बनाया है, इसको देख लेते हैं कौन सा सेक्शन है। तो स्टेयर सेक्शन है, ये भी स्टेयर्स।
क्या नहीं होगा, इसमें नहीं देखते यहाँ पे कोई, इसमें से कोई एक होगा मुझे आई थिंक। इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये है आपका 8 सेक्शन। इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये है आपका 7 सेक्शन 7, ये नहीं है फिर, ये में भी हो सकता है। जल्दी ये 9 है। ठीक है, 9 पे आ गए हम। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे वायर फ्रेम करते हैं। अब हमने यहाँ पे प्लेस किया था। अब यहाँ पे आपको दिखेगा, ये है आपका मॉडल ग्रुप का है। इसे सिंबल से लिख दो, तो इसको है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ से हमें नहीं मिला तो यहीं से प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ से कैसे प्लेस करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ से आपने कैसे किया है कि ओरिएंटेशन चेंज किया। स्ट्रक्चर पे चले जाओ, द रिबार्स, और यहाँ पे हम लोग यही सेम सेलेक्ट करेंगे, तो प्लेसमेंट अब चेंज करेंगे, तो यहाँ तो पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन पे आएंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पे प्लेस करता हूँ मैं, और एक ही यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इसी को हम लोग ऊपर कर देंगे ना ऊपर। अब यहाँ पे देखोगे तो कवर है। अब इस कवर के ऊपर चाहिए आपको, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ये रिवर्स के ऊपर टच। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अब मैं यहाँ से इसको, तो सेलेक्ट, रिवर्स को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से वो करना है द मैक्सिमम स्पेसिंग, एंड देन यहाँ से वो करना है 150 mm का स्पेसिंग, सेंटर टू सेंटर। यहाँ से दे दिया, अब इसको सिलेक्ट करके आप कॉपी कर सकते हो, मिरर कर सकते हो। तो यहाँ से मिड पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से स्ट्रेट यहाँ पे दे देते हो, ये आ गया यहाँ पे। इसको सिलेक्ट कर लो नीचे वाले रिवर्स को, और इसको नीचे लेके आओ, यहाँ से इस तरह से प्लेस हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें देखेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो ये कितने हैं यहाँ पे, 224 है। और ये वाला सिलेक्ट करेंगे तो ये भी है, तो यहाँ पे इस तरह से प्लेसमेंट करना है, यहाँ पे आपका हो गया। तो प्लेसमेंट, अब 3D पे जाओगे तो कुछ तरह से यहाँ से हमने प्लेसमेंट करके यहाँ पे लगा दिया है। ये यहाँ पे देखो, ये पूरा जितना भी आपको दिख रहा है सभी रीइंफोर्समेंट से प्लेस हो चुके हैं, रीइंफोर्समेंट से भी देखिए डिटेलिंग्स दे चुके हैं हम लोग यहाँ पे। अब हमारा सिर्फ उमटी लेवल बचा है यहाँ पे, तो उमटी लेवल पे बनाएंगे, तो उमटी लेवल हमारा है कहाँ पे, अब यहाँ पे जाएंगे, उसके लिए हम लोग सेक्शन 10 को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, 10 लेवल को भी क्लोज करते हैं हम लोग। यहाँ पे नॉर्थ पे आते हैं, और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, देखो यहाँ पे, चलिए यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ से सेक्शन बॉक्स की जरूरत नहीं है हमें, कॉर्नर सेक्शन बॉक्स, सेक्शन बॉक्स कहाँ है, ये सेक्शन बॉक्स यहाँ पे क्लिक नहीं है, अच्छा ये एलिवेशन है। ठीक है, 3D यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लेस करेंगे। ये क्या आ रहा है यहाँ पे, ये क्या है, वो ठीक है, अच्छा और ये, ठीक है, एंड क्लोज करते हैं। यहाँ से ओपन कर लेंगे तो ये एलिवेशन, यहाँ से हमें लेवल्स भी दिख जाएंगे। फाइन डिटेल्स को थोड़ा क्लोज करो, क्योंकि थोड़ा हैवी होते जा रहा है, डिटेलिंग ज़्यादा देखेंगे, जितना ज़्यादा डिटेलिंग देखेंगे उतना लोड होगा ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमने सभी जगह प्रोवाइड किया, अब यहाँ पे ऊपर देना है आपको, यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो स्टेयर्स पे बना दिया है, रिइंफोर्समेंट सभी जगह दिया है, इस स्टेयर्स में हम लोग ने नहीं दिया है। ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके बना लो आप। और इसमें जैसा हमने यहाँ पे दिया था सेम आपको यहाँ पे भी देना है, इसे प्लेस करोगे तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाते हैं ऊपर, ऊपर बना लेते हैं यहाँ पे। पर अभी हमें कौन सी लेवल पे जाना है, द ये 7th फ्लोर, 7th फ्लोर हो गया, द रूफ टावर लेवल। तो यहाँ से चले जाओ, तो रूफ टावर लेवल यहाँ से सेलेक्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाएंगे, ये देखो यहाँ से करना है आपको। तो ये आपको रूफ टावर यहाँ पे दिख रहा है, इस रूफ टावर को आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसे वायर फ्रेम कर देते हैं, चेक करते हैं। वायर फ्रेम हमने देख कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ प्रोवाइड करना है, तो मैं इसके लिए अब क्या करूँगा, इसके लिए तो मैं अपने छोटा से ये जो हमने दिया है यहाँ पे 2 या 3 फीट बाहर निकाला है मैंने यहाँ पे reinforcement, ठीक है। अब इसके लिए मैं 1 वे 2 वे स्लैब जैसा तो reinforcement नहीं प्रोवाइड करूँगा, नॉर्मल से ही दे दूंगा, कोई से भी, तो नॉर्मल से देने के लिए हम कौन सा दे सकते हैं, यहाँ पे आ जाओ।
अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि सिर्फ यहाँ पे रिबार्स हमने देखे थे, रिबार से प्लेस किए थे। उसके बाद और भी टूल्स आपके पास, द एरिया है, पाथ है, फैब्रिक सीट है, द फैब्रिक सीट, फैब्रिक एरिया है, कवर। कवर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कवर यहाँ से नहीं लेना है। कवर अगर क्लिक करोगे तो सिर्फ यहाँ पे सेटिंग्स आती है कवर की, उसको क्लिक करोगे तो कवर बॉक्स आपका यहाँ से ओपन होगा। द कवर रिबार सेटिंग्स यहाँ से ओपन हो रहा है आपका। एडिट रिवर्स कवर, एडिट करना है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें कोई भी एडिट नहीं करना है, तो एडिट करना होता है तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, आ सकते हैं, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली ड्रॉप बॉक्स में से यहाँ से कवर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कवर आपको देना है यहाँ से सिलेक्ट करके। तो उसके बाद यहाँ पे द रिवर कपलर है। कपलर किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है मैं बता देता हूँ आपको अभी। अ, इसमें ही सेक्शन 10 में बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम लोग यहाँ पे एरिया, एक एरिया ले लेते हैं। तो एरिया का डेफिनेशन क्या है? अगर मुझे मान लो कि कोई एरिया पे, मुझे एरिया पे एक सीट प्रोवाइड करना है, ठीक है, द स्ट्रक्चरल एरिया रीइंफोर्समेंट द स्केच द बाउंड्री ऑफ द एरिया टू द पॉपुलेट विद द रिवर्स, ठीक है। अब एरिया यहाँ पे दिया है, नेक्स्ट द एरिया द स्ट्रक्चरल एरिया रीइंफोर्समेंट। आप कोई भी एरिया पे एक एरिया ड्रॉ करके वहां पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हो। कैसे करना है? जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एरिया, अब इस पोर्शन पे मुझे सिलेक्ट करना है, तो इस पे सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा द स्ट्रक्चरल एरिया रेनफोर्समेंट, क्लिक किया मैंने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक एरिया बना देता हूँ। ठीक है, मैंने बना दिया यहाँ पे एरिया और इसको फिनिश कर देता हूँ। अब जैसे फिनिश करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक एरिया बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 mm का डाया, और यहाँ पे स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे द T2 और यहाँ पे BEW दिया है। अब इसका मतलब क्या है? ये सेटिंग्स आपको कहाँ से मिलेगा? द T और T2 स्ट्रक्चर्स में जाओ, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट में, यहाँ पे द रीइंफोर्समेंट सेटिंग्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये देखो T द स्लैब टॉप मेजर डायरेक्शंस T एंड द T2 द स्लोप टॉप माइनर डायरेक्शंस, ये दिख रहा है आपको? ठीक है, उसके बाद ईडी कहता है ईच वे, ईच वे मतलब कि यहाँ पे, तो ये आपको इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आपको दिखेगा जब आप रीइंफोर्समेंट सेटिंग करोगे, तो एरिया रीइंफोर्समेंट दिख रहा है आपको? स्लैब बॉटम माइनर, ये वॉल इंटीरियर सब आपको जहाँ एरिया पे आप प्रोवाइड करोगे तो ये डिटेल इसमें आपको प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे आपको दे देगा। अब ये डिटेल्स वहाँ पे बता कैसे रहा है कि स्लैब का ही है, क्योंकि आपने वहाँ पे स्लैब से बनाया ना, स्लैब से नहीं बनाया है, इसलिए आपको स्लैब का दिखा रहा। अब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो ये एरिया बन गया। 3D पे जाएंगे, 3D पे जाने के बाद चेक करते हैं किस तरह से बना हो। ये देखो ये आपका यहाँ पे बना है इस तरह से। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह से यहाँ पे, ये देखो ये आपका एरिया कुछ इस तरह से दिखेगा। इस एरिया पे हमने क्या किया, ना ही उसे सेक्शन से कट आउट किया है, ना ही सेक्शन से हमने उसे कुछ बनाया है। जस्ट सिंपली हमने क्या किया, एक एरिया सिलेक्ट करके वहां पे रीइंफोर्समेंट बना दिया, और उसके हिसाब से उसने क्या किया है कि एज पर द, और एरिया के हिसाब से उसने 10 mm का रिवर्स यहाँ पे एज पर द जो डिफॉल्ट है उसके सेंटर टू सेंटर वहाँ पे एरिया उसने बना दिया। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे एरिया बन चुका है, इसमें रीइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे इस तरह से। ये डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इसको एडिट करना है, यहाँ पे क्लिक करो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आती तो लीडर एरो हेड यहाँ पे दिख जाएगा आपको, और यहाँ पे देखो कितने में चाहिए और डिग्री यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो हम कोई सेटिंग्स यहाँ से नहीं करेंगे, डिफॉल्ट सेम वैसे रखेंगे यहाँ पे, इस तरह से ऐसे रखते हैं। सेलेक्ट करता हूँ रिवर्स को, देखो यहाँ पे अब रिवर्स चेंज कर सकते हो। तो रिवर्स यहाँ पे 10 mm का है आपका, यहाँ पे 10 mm का रिवर्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। द रिवर्स नंबर 66 है टोटल एंड द शेड्यूल्स मार्क्स 12 है यहाँ। ठीक है, और विजिबिलिटी ये चेंज करना था, यहाँ से चेंज कर सकते, सेलेक्ट कर सकते, फिर वो हमें 3D पे भी दिखेगा। ठीक है, अब इन्हें भी एरिया देना है यहाँ से, इसे भी हम लोग सिलेक्ट करके एरिया प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एरिया यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे एडिट बार आ रहा है, सिलेक्ट करते हैं। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद आप एडिट बार से यहाँ से कर सकते हैं, ताकि मुझे यहाँ से एडिट करना कोई बार तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। रिमूव बार से यहाँ से कर सकते हैं, शो बार से यहाँ पे बार्स को शो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, सब जितने भी चेंजेस का मॉडिफाई करना है यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी बार से। मुझे कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना है, नहीं चेंज देना, मैं एज इट इज रखता हूँ क्योंकि मुझे सब ठीक लग रहा है यहाँ पे। मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ड्राइंग में आपको दिया है चेंजेस करने के लिए तो देन इसे आप एक एरिया से डिवाइड करके यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, कैंसिल करता हूँ मैं इसे।
और यहाँ पे एरिया सीट पे आ जाता हूँ, फिर से मुझे यहाँ पे देना है तो मैं यहाँ पे चल जाता हूँ। एरिया एरिया को सिलेक्ट करना है आपको, इस एरिया को मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पे दे देता हूँ। अब यहाँ से लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हो, आज का कोई शेप है तो आज जैसा शेप यहाँ पे बना सकते हो। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल से बना लेता हूँ, सिलेक्ट द रेक्टेंगल, दिस रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं वहीं पे बना रहा हूँ जहाँ पे, देन इसको फिनिश कर लेता हूँ। तो फिनिश आप देखोगे यहाँ पे भी एरिया 10 mm का यहाँ पे प्रोवाइड हो चुका। सेम 3D में जाके देखते हैं, ये एरिया यहाँ पे हमने बनाया था पहले, सिलेक्टेड दिस एरिया, और इस एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, देखो यहाँ पे भी बन रहा है। आप देखोगे तो यहाँ पे फोर डॉट्स दिख रहे हैं, द डॉट ऑफ द फोर्स द एजेस ऑफ द एंड, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इसे टावर को एंड देन इसे आप क्या कर सकते हो, देखो जैसे मैं इसे इंक्रीज करता हूँ बाहर की तरफ तो वो बाहर होते जा रहे हैं। मान लो अपने कोई पोर्शन में एरिया में ड्रॉ किया है एंड देन आपको एक्सटेंड करना है उसे, तो देन इसे एरो को सिलेक्ट करके आप एक्सटेंड कर सकते हो, देखो इस तरह से चारों साइड से कर सकते हो, चारों साइड के डॉट है देन इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। रिमूव द एरिया सिस्टम, ये रिमूव करना है, यहाँ पे क्लिक कर दो, देन एरिया सिस्टम यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया स्टेटमेंट आपने रिमूव किया, लेकिन बाकी आपका जो रेनफोर्समेंट है सेम यहाँ पे रहेगा। तो कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, एरिया हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग चारों साइड से हमने किया था, चारों साइड से आपका सिस्टम हमारा बन गया है। 3D में देखते हैं यहाँ से, ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका यहाँ पे। दोनों साइड से हमने यहाँ पे क्या किया, एरिया पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट करते, तो 3D टावर पे जाते हैं आप। यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको एरिया स्टेटमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे पाथ। अब पाथ का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे स्टेट्स बनाए, तो मैं इसके लिए प्लेन क्लियर पे जाता हूँ एग्जांपल आपको दिखाने के लिए। सपोज प्लेन क्लियर पे जाता हूँ मैं यहाँ पे। वैसे तो कुछ बना नहीं रहे हम, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बनेगा कि नहीं, स्टेयर्स बनेगा। ठीक है, तो प्लेन क्लियर पे यहाँ पे जाते हैं हम। प्लेन क्लियर मैं यहाँ पे बाहर पे स्टेयर्स बनाऊंगा, आर्किटेक्चर्स स्टेयर्स, बस स्टेयर्स ले लेते हैं यहाँ पे। एंड मतलब यहाँ से कुछ, यहाँ से 18 राइजन एंड देन उसको मैं इस तरह से। तो ये मैंने राइजन बना दिया है यहाँ पे। तो ये हमें अगर 3D में देखना है, तो ये हमें कहाँ पे देखिएगा हमने बनाया कहाँ पे से। ये देखो यहाँ पे स्टेज दिख रहा है आपको, ये रहा स्टेज। इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं है। देन हम देखेंगे तो इसमें रीइंफोर्समेंट हमने कोई प्लेस किया ही नहीं है। अब जैसे कि आपने देखा अभी कि हम लोग एरिया पे प्रोवाइड करें रीइंफोर्समेंट, देन हम सेलेक्टेड एक एरिया पे प्रोवाइड करते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसका एक पाथ है, यहाँ से इस तरह से सिलेक्शन ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से लैंडिंग एंड देन यहाँ से इस तरह से टर्न होकर यहाँ पे ऊपर आ रहा है। देन हम इस पाथ में भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे करना है द स्ट्रक्चर, तो पाथ सिलेक्ट करना है। पाथ सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है स्ट्रक्चर प्लान, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको चेक करते हैं, यहाँ पे बना का लेवल पे। ठीक है, ये यहाँ से सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम फिर से चेक करते हैं जो सेकेंड। एंड यहाँ पे स्टेज पे नहीं बनेगा आई थिंक, स्टेज पे उसी तरह से रिइंफोर्समेंट देना पड़ता है। इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। अब मैं सपोज एक इसी में हमने दिया है क्या यहाँ पे रिइंफोर्समेंट, यहाँ अपने हाइड किया है, मैं चेक कर लेता हूँ। कोई जगह बची नहीं है, नहीं बनानी पड़ेगी हमें यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे नहीं दिया है रिइंफोर्समेंट, तो यहाँ पे बना सकते हैं।
लाइक यहाँ पीसीसी है हमारे पास द फाउंडेशन के नीचे, अगर हमें यहाँ पाथ बनाना है, पाथ जैसा क्रिएट करना है, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, द फुटिंग लेवल पीसीसी, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये क्लोज कर दे, तो प्लेन लेवल क्लोज कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे बनाना है पाथ, एंड देन इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब सेलेक्ट करने के बाद देखो सेलेक्ट हो चुका है। अब मान लो मुझे पाथ थ्रू यहाँ पे मुझे रीइंफोर्समेंट देना है, तो मैंने यहाँ से प्लेस किया, यहाँ से इस तरह से, या फिर मैं इसे अच्छे से बना देता हूँ द पाथ, एंड देन यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, एंड देन यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से बनाया मैंने, और इसको यहाँ से बना रहा हूँ, इस तरह से पाथ दे देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं कैंसिल करता हूँ और यहाँ से फिनिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे मैंने क्या किया, पाथ बनाया, एंड देन अगर मैं यहाँ पे और तो उसमें फाइव ट्रैक ये दो, तो यहाँ पे एक पाथ जैसा आपका 10 mm रिवर्स, यहाँ से आपने क्या किया कि यहाँ पे एक पाथ जैसा यहाँ पे आपने क्या लिया, यहाँ पे एक रीइंफोर्समेंट की डिटेल्स बना दी है, स्टेट जैसे ही बनती है सेम। अब यहाँ पे देखोगे तो अब हम लोग 3D में अगर देखेंगे तो ये कहाँ पे बना है आपका, ये बना है आपका यहाँ पे पीसीसी के फुटिंग लेवल्स पे बना है यहाँ पे इस तरह से। अगर हम लोग इसे रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये देखो। तो ये आप स्ट्रक्चर के पार्ट पे ही बनेगा जहाँ पे भी बनाना है आपको। देन मान लो कि आपके पास एक पीसीसी या फ्लोर है या फिर रूफ है, एंड देन उसमें आपको एक पाथ जैसे क्रिएट करना है। ऑलरेडी अब मान लो कि यहाँ पे आपके पास गैप है बीच में, द हेलो सर, हेलो यहाँ पे एक सरफेस है यहाँ पे, एंड देन उसके अंदर आपको रिइंफोर्समेंट डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करना है, ठीक है। ओपनिंग है आपके यहाँ पे, देन इस डिटेल्स पे फिर उसके बाद यहाँ से प्रोवाइड करना है, तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, देन पाथ से उस पाथ को क्रिएट करके यहाँ से इस तरह से दे सकते हो। मान लो कि अब मेरे पास यहाँ पे रिइंफोर्समेंट सिर्फ बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है, बस बाहर की तरफ मुझे देना था, तो देन इस तरह से मैं पाथ ड्रॉ करके यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करते हैं इसे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेम आपको यहाँ पे दिखेगा द ऑल रिवर्स, द रिवर्स शो करेंगे, और यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट द रिवर्स सेट शो, यहाँ से कर सकते हैं, तो आपको सेट वाइज यहाँ पे शो करेगा। एडिट कर सकते हो यहाँ पे रिवर्स को, सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से। और इसे डिलीट करना है तो रिमूव कर सकते हो यहाँ से, देखो मैं यहाँ से रिमूव का ऑप्शन आएगा, तो एक एक इधर से रिमूव करके मॉडिफाई कर सकते हो यहाँ से। रिसेट्स करना है तो रिसेट कर सकते हो वापस, फिर कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ से, सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो बैंडिंग डिटेल्स यहाँ पे आपको देना है, तो बैंडिंग डिटेल्स भी यहाँ पे दे सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डिस्टेंस इसका दिखाएगा, यहाँ पे इस तरह से दिखेगा यहाँ पर। क्लोज करता हूँ मैं इसे, एंड देन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखो, अब डॉट आ रहा है यहाँ पे, तो डॉट से आप क्लियर समझ गए होंगे कि यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए था, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने से यूज कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इसे। यहाँ से मुझे ये चाहिए इधर की तरफ, तो मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से, एंड देन यहाँ लिखोगे तो इस तरह से प्लेस होगी। कि मुझे आगे चाहिए तो मैं इसे आगे भी इस तरह से प्लेस कर सकता हूँ, ये देखो तो यहाँ पे एक्सटेंड हो चुका है। ये वाला मुझे यहाँ से एक्सटेंड करना है, तो मैं इस तरह से यहाँ पे एक्सटेंड कर सकता हूँ, यहाँ इस तरह से एक्सटेंड किया मैंने। अब मुझे फिर से एक स्ट्रक्चर्स हम लोग पाथ क्रिएट करते हैं, एंड देन यहाँ से ही कंटिन्यू सिलेक्ट करता हूँ मैं, और यहाँ से ही कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ से करूँगा तो सेंटर, यहाँ से इस तरह से बनाया मैंने, और उसको यहाँ से अंदर से लंबा ये बनाया है, और फिनिश करता हूँ, ठीक है। तो सेम द यहाँ पे आपको जॉइन ज्योमेट्री करना पड़ेगा, सेलेक्ट करके जॉइन ज्योमेट्री, एंड देन यहाँ से फिनिश करना। तो यहाँ पे देखोगे तो ये बात आपका क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो आपने क्या किया, दो बार बनाया यहाँ पे सपोज, तो दोनों अलग अलग है अभी यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये इस तरह से आपको क्रॉस में दिखेंगे, और मैं यहाँ से इसे इस तरह से प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, मतलब ये देखो ऐसे। और ये इसे आगे हम लोग इसे आगे ले सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे डॉट है, एंड देन यहाँ से क्रॉस, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो देन ये सरफेस पे अंदर ही बनता है आपका। अगर मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से,
ये देखो आपको दिखेगा यहाँ से इस तरह से, मतलब ये आपका टोटली अंदर बना है, बाहर नहीं बना है, ये टोटली यहाँ पे सरफेस के अंदर, मतलब अपने क्या किया, एक रीइंफोर्समेंट में दो टाइप्स हैं यहाँ से अपने पाथ क्रिएट करके रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, लेकिन एज अपने कैसे किया है, एज ए एरिया, मतलब यहाँ पे आप ऑटोमेटिक कर रहे हो, कोई भी एक सिंगल रिबास अपने मैनुअली नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि लाइक आपको 8 mm या 10-12 mm का प्रोवाइड करना है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना दिया है, तो 150 mm या आपकी 100 या फिर 120-200 जितना भी दिया है, उससे मैन्युअली नहीं करो, आप डिफॉल्ट करो। डिफॉल्ट क्या होगा कि पाथ जैसे क्रिएट करोगे उस पाथ पे सेम जो डिफॉल्ट होगा, डिफॉल्ट में जितना सेंटर टू सेंटर होगा उतना वो कंसीडर करेगा और वहाँ पे उसे प्लेस कर देगा, देन उसके बाद आप प्लेस करने के बाद वहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो उस रिबार्स को। ठीक है, तो ये था आपका पाथ, यहाँ से हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, फिर से हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इस पाथ को मुझे अभी सपोज यहाँ पे तो नहीं चाहिए मुझे, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से। इस पाथ को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से रिमूव पाथ सिस्टम, देखो पाथ सिस्टम निकल गया यहाँ से, एंड देन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से इस तरह से। तो ये यहाँ से चला गया। और इसे क्लोज, पे देखो यहाँ पे देना है तो इस तरह से क्लोज कर दिया। हम लोग अभी नेक्स्ट चले जाएंगे यहाँ पे दो रूफ टावर पे। अब यहाँ पे लिफ्ट के जो यहाँ पे रूफ है वहाँ पे देना बाकी है, यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग, तो अभी यहाँ से फिर स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा था स्ट्रक्चर फैब्रिक एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया था, सिर्फ सिंगल एक एरिया था, यहाँ पे एरिया को प्लेस करना था। अब यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे आपको दिखा रहा है तो फैब्रिक एरिया। फैब्रिक एरिया और एरिया में दोनों डिफरेंस क्या है, ठीक है। सिलेक्ट करो इसे, जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो फैब्रिक एरिया यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मैं और यहाँ पे प्लेस करता हूँ और यहाँ पे एक फैब्रिक बना देता हूँ, जैसे कि अब ट्राइंगल देखो यहाँ से रेक्टेंगल पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये देखो। तो जैसे मैं प्लेस करने जा रहा हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एरिया आ रहा है एंड देन वो काफी बड़ा आ रहा है, जैसे मैं प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे बढ़ते जा रहा है 3 4 5 ऐसे इस तरह से, जिससे मैं यहाँ पे प्लेस करने जा रहा हूँ छोटा बन रहा है यहाँ पे वाला देखो। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, एक एरिया बन रहा है, दूसरा एरिया आ गया, तीसरा आ गया, फोर, फिफ्थ। तो ये ऐसे नंबर से इंक्रीज होते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे द स्ट्रक्चर एरिया फैब्रिक एरिया हुआ नहीं, इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे प्लेस करता हूँ, मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, फिनिश करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से एरिया प्रोवाइड हो गया, यहाँ पे द फैब्रिक सीट एरिया यहाँ पे प्लेस किया मैंने। रेडी पे जाएंगे, यहाँ पे प्लेस हुआ है ये, यहाँ पे चेक करते हैं, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा एरिया। वायर फ्रेम में से चेक करके देखते हैं, फाइन डिटेल का लेंगे, डिटेलिंग्स में हमें देखना है पूरा किस तरह से वर्क हुआ है यहाँ पर। शिफ्ट करते हैं यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे आ जाती है। वायर फ्रेम में जब आप पूरा रेनफोर्समेंट यहाँ प्लेस कर देते तो इसे थोड़ा देखना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, इस तरह से इसलिए ये रहा हो। तो हम यहाँ पे सेक्शन बॉक्स ले लेंगे, यहाँ पे 3D पे जाते हैं तो सेक्शन बॉक्स क्रिएट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो टॉप पे चले जाओ आप यहाँ से,
टॉप पे जाने के बाद ये इतना बड़ा है इसलिए तो उसको प्रॉब्लम होगा। देखिए यहाँ पे इसे छोटा कर लो। यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ओरिएंटेशन चेंज करो यहाँ से, मैं यहाँ से आ जाता हूँ लेफ्ट साइड। ठीक है, अब नीचे का पोर्शन हमें नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे सारा वर्क हो चुका है हमारा। हम ऊपर का ही लेंगे, तो इसे मैं ऊपर की तरफ में यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ तक।